ఎంఐఎం అధినేత అసదుద్దీన్ ఓవైసీ మాట్లాడుతున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. पर कोरोना वायरस चल रहा है और अगर पोलिंग परसेंटेज में और इजाफा होता तो और भी अच्छा होता, मगर जिन्होंने निकला अपने वोट का इस्तेमाल किया, मैं इनको मुबारकबाद देता हूं। और क्योंकि उन्होंने हमारी जमहूरियत को मजबूत करने का और जो आवाम को एक मौका मिलता है 5 साल में एक मरतबा अपने वोट को डालने का, उन्होंने उसका इस्तेमाल किया। दूसरी जानिब में साथ ही साथ हमारे पार्टी के तमाम मेंबर्स का, अराकीन का दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि बड़ी मेहनत और जुस्तजू उन्होंने की और साथ ही साथ जो 44 बल्दिया के कॉरपोरेटर्स डिवीजन्स पर मंजलिस के उम्मीदवारों को कामयाबी मिली, मैं वहाँ के तमाम वोटर्स को, राह दहिंदगान को, वहाँ के बुजुर्गों को, इज्जतदार माँ और बहनों को, गयूर नौजवानों को उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ ही साथ मैं ये बताना भी चाहूँगा कि MIM की जो कामयाबी हुई है, 5 साल पहले भी हमारे पास 44 कॉरपोरेटर्स थे और जब हम 60 म्युनिसिपल वार्ड्स पर इंतखाबात में हिस्सा लिया था, अब के बार हमने 51 म्युनिसिपल डिवीजन्स पर हमने इंतखाबात में हिस्सा लिया और उसमें से हमने 44 म्युनिसिपल सीट्स पर कामयाबी हासिल की। मैं हमारे तमाम पार्टीज़ के MLAs का, पार्टी के ब्रांच प्रेसिडेंट्स का, बूथ प्रेसिडेंट्स का, इन सब का शुक्रगुजार हूं कि हम तमाम ने मिलकर टीम वर्क की और ना सिर्फ इलेक्शन कैंपेन के दौरान बल्कि MIM पार्टी साल के 12 महीने आवाम के दरमियान में रहती है और उनके दरमियान में रहकर उनके अच्छे में, उनके बुरे में, उनकी तकलीफ में, उनकी खुशी में उनका साथ देती है। इसीलिए कि हमारा ये कांस्टेंट आवाम के दरमियान में रहना, उनसे मुलाकात करना, आवाम को दस्तयाब रहना या जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एक्सेसिबल रहना, वो भी हमारी कामयाबी में एक बहुत बड़ा रोल अदा किया। साथ ही साथ जब 3 महीने लॉकडाउन था, उस दरमियान में MIM पार्टी की तरफ से लॉकडाउन में गरीब आवाम की खिदमत करना, उनमें तमाम रेशन किट्स को उनमें जाकर उनको पहुंचाना घर तक, पेशेंट्स जो बीमार पड़ रहे थे उनके लिए अस्पताल में इंतज़ाम करना, और फिर जो हैदराबाद में 100 साल के बाद इतनी ज़्यादा बारिश आई, उस 2-3 दिन के अंदर जो MIM के तमाम जिम्मेदारान ने मेहनत की और बाद में हमने उनको जो रिलीफ पहुंचाया, यकीनन वो भी इसमें बहुत बड़ा रोल अदा किया। बहरहाल मैं तमाम अपने पार्टी के जिम्मेदारों का, और ये हमारी कामयाबी पूरी में हमारे पार्टी के मेंबर्स को क्रेडिट जाता है और उन तमाम वार्ड्स के वोटर्स को क्रेडिट जाता है। MIM पार्टी ने 51 म्युनिसिपल सीट्स पर कंटेस्ट किया और आप जानते हैं कि हैदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में हमने 44 डिविजन्स में से 34 पर कंटेस्ट किया और 33 म्युनिसिपल वार्ड्स पर हमको कामयाबी मिली। मैं फिर से कह रहा हूं कि हैदराबाद पार्लियामेंट्री सेगमेंट में 44 म्युनिसिपल डिविजन्स हैं, जिसमें से MIM ने 34 पर कंटेस्ट किया और 33 पर हमने कामयाबी हासिल की। ये 5 साल पहले भी ऐसा ही था। दूसरा, सिकंदराबाद में हमने 12 सिकंदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में 12 म्युनिसिपल वार्ड्स में कंटेस्ट किया और 9 म्युनिसिपल डिविजन्स पर, 9 म्युनिसिपल डिविजन्स पर अल्हम्दुलिल्लाह हमको कामयाबी मिली। वैसे ही हमने 3 म्युनिसिपल वार्ड्स मलकाजगिरी पार्लियामेंट सेगमेंट में हमने इंतखाबात में हिस्सा लिया, हमको कामयाबी नहीं मिली। 2 म्युनिसिपल डिवीजन हमने चिवल्ला पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में हमने लड़ा और दोनों पर हमको कामयाबी मिली। तो मैं फिर से अल्लाह सुब्हाना व तआला का शुक्रगुजार हूं कि परवरदिगार ने हम पर बहुत बड़ा रहम और करम किया
اور ہماری پارٹی کو ان غریب عوام کی دعاؤں کو قبول کیا اور ہم کو کامیابی سے ہمکنار کیا. ہمارے جو 44 سیٹ تھے الحمدللہ ہم نے اس کو ریٹین کیا, اور جو 7 میونسپل وارڈز پر ہم کو کامیابی نہیں ملی اس کے تعلق سے ہم لوگ بیٹھیں گے, بات کریں گے. مگر میں نے ہمارے تمام جیتنے والے جتنے بھی نئے نو منتخب شدہ یا نیو کارپوریٹرز ہیں ان سب سے میں نے بات چیت کی ہے, اور ان سے میں نے کہا کہ بھائی صاحب کل سے آپ لوگ تمام اپنا کام کا آغاز شروع کر دیجئے. ہم نے جو عوام سے وعدے کیے تھے اس کو پورا کرنے کا کل ہی سے وقت شروع ہوتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں آپ تمام کو کہ پرانا پل ڈویژن سے راج موہن 4تھی مرتبہ MIM پارٹی کے میونسپل کارپوریٹر کے طور پر جیتے ہیں. کاروان سے ہم نے سوامی یادو کو ٹکٹ دیا تھا راجندر یادو صاحب کی جگہ پر, ان کو کامیابی ملی. تو یہ ہماری پرفارمنس تھا جس کو میں سمجھتا ہوں کہ میں اس سے مطمئن ہوں. اور ہمارا جو اگر آپ بولیں گے کہ سٹرائک ریٹ ہے 51 میونسپل وارڈز میں, یہ ہمارا میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بہترین سٹرائک ریٹ رہا ہے.